हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग संस्कृत का मॉडल सेट, ठीक है, संस्कृत का मॉडल सेट आज हम लोग देखने वाले हैं। इसमें से आज हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको 100 के 100 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और इस मॉडल सेट से आने वाला ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है, इसलिए आप लोगों को सारे के सारे देखने हैं। और मॉडल सेट में आप जैसा कि देख रहे हैं कि व्याकरण से भी रहेगा, बुक से भी रहेगा, ठीक है। और जो कुछ आउट ही बन सकते हैं क्वेश्चन, वो इसमें इंक्लूड रहने वाला है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, आपको इस वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करें, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर कर दें। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर संस्कृत में भी देना है, ठीक है। 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें से 50 को आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोगों को जरूर बताना है और 50 को ही आप लोगों को एग्जाम में रंग कराना है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग निर्देश को समझ लेते हैं कि निर्देश में क्या दिया है। निर्देश में दिया रहेगा, ये आपको ऊपर में हेडिंग दिया रहेगा, ठीक है। जब आप जाइएगा एग्जाम देने तो उसको लिखा रहेगा कि प्रश्न संख्या 1 से 100 में से केवल 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का चयन करें। चुने गए प्रश्न के सही विकल्प को चिन्हित कर ओ मार आंसर शीट में रंजित करना, नहीं रंजित करना, ठीक है। उसको क्या करना है, उसको रंग देना है गोला में, ठीक है। उसको क्या करना है, रंग देना है। इस तरह से आपको क्या करना है, रंग देना है, ठीक है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपको कहाँ करना है, तो आपको एग्जाम में करना है। लेकिन अभी जो है आपको पूरे 80 का 80 यानी 100 में 100 ऑब्जेक्टिव को आप लोगों को आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। सारे के अंदर आप लोगों को 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को आंसर आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। 1 नंबर में कह रहा है कि शास्त्र मानवों में किसका बोध कराता है, बताइएगा। शास्त्र जो है, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है, तो शास्त्र मानवों को जो बोध कराता है कर्तव्य को बोध कराता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्तव्य को। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बैर से बैर का समन क्या का है, बताइएगा। बैर से बैर का समन क्या था, बैर से बैर का समन क्या कहलाता है, असंभव कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 में क्या कह रहा है। 3 नंबर में कह रहा है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है, बताइएगा। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 4 में कह रहा है महान से महान क्या है, बताइएगा। महान से भी महान क्या है, तो आत्मा है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है किसकी विजय नहीं होती, बताइएगा। किसकी विजय नहीं होती, तो असत्य की विजय नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, बताइएगा। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो 1824 में। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 7 में कह रहा अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या, बताइएगा। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, तो समापवर्तनम है। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समावर्तनम। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो परमात्मा के अनुशासित है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 9 में कह रहा है कि शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं, बताइएगा। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं, तो यह जो आपको करते हैं मानवों के लिए करते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 नंबर में देखिएगा। 10 नंबर में क्या करा है। 10 नंबर में करा है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे, बताइएगा। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे, तो ब्रह्मचारी। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है, बताइएगा। पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है कि कुटनिमतम काव्य के कवि कौन है, बताइएगा। कुटनिमतम काव्य के कवि कौन है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो कुटनिमतम काव्य के जो कवि है ये आपको दामोदर गुप्त है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, दामोदर गुप्ता। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की, ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर में क्या कह रहा है। 13 नंबर में कह रहा है कि यूनान राजदूत कौन था, बताइएगा। यूनान राजदूत कौन था, तो यूनान राजदूत जो था आपको मेगास्थनीज था। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा राजशेखर की रचना कौन सी है, बताइएगा। राजशेखर की रचना कौन सी है, तब काव्य मीमांसा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, हम लोग सीधे देखते हैं 15 नंबर में। देखिएगा 15 नंबर में क्या कह रहा है। 15 नंबर में कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, बताइएगा। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, तो शरद ऋतु में। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा है कि स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ, बताइएगा। स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, तो सत्य का। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 नंबर में। देखिएगा 17 नंबर में क्या करा है। 17 नंबर में आप लोग देख रहे हैं जैसा कि
कह रहा है कि पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था बताइएगा। पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था। तो यह जो कहा था आपको भगवान बुद्ध कहा था, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर में कह रहा है कि तर्कते यद यदमिस गृहे अग्नि अग्नि लग्नतु किस आलसी की युक्ति बताएगा। ये जो स्टेटमेंट है यह किस आलसी की युक्ति है, इसका राइट आंसर बताना है। ये जो स्टेटमेंट है यह किसने बोला था। तो यह जो आपको बोला था, आपको द्वितीय बोला था, किसने बोला था, द्वितीय आलसी ने बोला था इस स्टेटमेंट को। यानी तर्क यते यदमिस्न गृहे अग्नि लगोती, यानी इस घर में जो है आग लगने वाला, ठीक है। ये किसने बोला था, तो 2 नंबर वाले बोला था वो आलसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 में, कह रहा है कि 19 में कि मधुरा बीजम किसकी रचना बताइएगा। मधुरा बीजम किसकी रचना है, तो मधुरा बीजम जो रचना है आपको गंगा देवी का, ओके। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 20 नंबर में, देखिएगा 20 नंबर में क्या कह रहा है। 20 नंबर में कह रहा है कि विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है बताइएगा। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है, तो यह जो आपको कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा संवर्धित है, ओके। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कवियों और शास्त्रकारों द्वारा। 21 में कह रहा है कि हम सबों में भारतवर्ष के लिए प्रति क्या होनी चाहिए बताइएगा। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए, तो भारतवर्ष के प्रति में क्या होना चाहिए, तो देशभक्ति होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 नंबर में। 22 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। 22 नंबर में कह रहा है कि समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है बताइएगा। समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है, तो गुरु गृह के गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, ओके। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। 23 नंबर में कह रहा विद्या की रक्षा किससे होती है बताइएगा। विद्या की रक्षा किससे होती है, तो योग से होती है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 नंबर में, देखिएगा 24 नंबर में क्या कह रहा है। 24 नंबर में कह रहा है कि शास्त्रकारा पाठ कैसी शैली बताइएगा। शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो आपको प्रश्नोत्तर शैली में, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 25 में अगर अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है बताइएगा। अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है, तो यह जो आपको विश्व शांति में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विश्व शांति, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 नंबर में, ध्यान दिएगा 26 नंबर में क्या। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि कर्णस दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है बताइएगा। कर्णस दानवीरता की पाठ किस ग्रंथ से संबंधित है, यह इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो आपको कर्ण भार रूपक से संकलित है, ओके। यानी कर्णस दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संबंधित, यानी किस ग्रंथ से लिया गया कर्णस दानवीरता, तो कर्ण भार रूपक से लिया गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है हितोपदेश के रचनाकार कौन है बताइएगा। हितोपदेश के रचनाकार कौन है, तो नारायण पंडित है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 28 में कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं बताइएगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो 10 पद हैं। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 नंबर में, ध्यान देगा 28 नंबर में क्या कर रहा है। 28 नंबर में आप लोग देख लिए। 28 नंबर में कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं, तो 10 पद हैं। 29 नंबर में कह रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था बताइएगा। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो गुजरात में हुआ था, ओके। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 30 में कह रहा राम प्रवेश राम को छात्रानाम अध्ययनम तपा का उद्देश्य किसने दिया बताइएगा। राम प्रवेश राम को छात्रानाम अध्ययनम तपा का उद्देश्य किसने दिया था, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो दिया था उद्देश्य गुरु ने दिया था। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 31 में कह रहा है वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं बताइएगा। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं, तो ये जो पहुँचते हैं आपको चित्रकूट में पहुँचते हैं। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 32 नंबर में, देखिएगा 32 नंबर में क्या कह रहा है। 32 नंबर में कह रहा है कि नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है बताइएगा। नर्क के द्वार कितने प्रकार के जिनसे व्यक्ति का नाश होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो नर्क के 3 द्वार हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, 3 प्रकार के। 33 नंबर में कह रहा आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है बताइएगा। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन है, तो पंडित क्षमाराव है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा, नहीं वो क्षमाराव याद रखिएगा, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 34 नंबर में, देखिएगा 34 नंबर में क्या कर रहा है।
34 नंबर में कह रहा है कि वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है, बताइएगा। वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है। तो यह जो दिख रहा अशांति महासागर की स्थिति। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हो जाएगा अशांति महासागर। 35 नंबर में कह रहा है कि पर पिंडन किस लिए होता है, बताइएगा। पर पिंडन जो होता है किस लिए होता है, तो पर पिंडन जो होता है पाप के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, पाप के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 36 नंबर में। 36 नंबर में कह रहा है कि ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं, बताइएगा। ऋष्यादि प्रणीत को हम लोग क्या कहते हैं, ऋष्यादि प्रणीत को हम लोग क्या कहते हैं, कीर्तक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीधा राइट आंसर है। ओके, कीर्तक। 37 में कह रहा है मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है, बताइएगा। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है, तो जैमिनी। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 38 में कह रहा है प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, बताइएगा। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 नंबर में देखिएगा। 39 नंबर में क्या कह रहा है, 39 नंबर में कह रहा है नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, बताइएगा। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तब विदुर नीति से। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 40 में कह रहा है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, बताइएगा। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर था। ओके, ऑप्शन नंबर से इधर राइट आंसर हो जाएगा। 41 में कह रहा मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, बताइएगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, तो मंदाकिनी वर्णम के पाठ के कवि जो है आपका वाल्मीकि है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 नंबर की, ध्यान दिएगा। 42 नंबर में कह रहा है कि व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है, बताइएगा। व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो व्याघ्रपति के जो रचनाकार है वो आपको नारायण पंडित है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 43 में कह रहा है कि कर्ण से दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, बताइएगा। कर्ण से दानवीरता किस पाठ ग्रंथ से संकलित है, तो यह जो संकलित है कर्ण भाग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, बताइएगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो गौतम है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 नंबर में देखिएगा। 45 नंबर में क्या कह रहा है, 45 नंबर में कह रहा है कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है, बताइएगा। आर्यभट्टियम जो है किसकी रचना है, तो आर्यभट्टियम जो आपको आर्यभट्ट की रचना। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 46 में कह रहा है बीघापति का आश्रित, बताइएगा। बीघापति का आश्रित, बीघापति कौन थे, इसका राइट आंसर बताना है। तो बीघापति मैथिली कवि आश्रित। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैथिली कवि। ओके, बीघापति कौन थे, तो मैथिली के कवि थे। 47 में कह रहा कि अलस कथाय कथाकारा का, बताइएगा। अलस कथाय कथाकारा का, इसका राइट आंसर बताएगा। यानी अलस कथा कथाकार के लेखक कौन है, यानी कथाकार कौन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बीघापति हो जाएगा। ओके, यानी अलस कथा के कथाकार कौन है, बीघापति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, बीघापति। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 48 नंबर में। 48 नंबर में कह रहा है कि आधुनिक संस्कृत लेखिका का प्रसिद्ध है, बताइएगा। यानी आधुनिक काल में संस्कृत के लेखिका कौन प्रसिद्ध है, बताइएगा। आधुनिक संस्कृत लेखिका का प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा पंडित क्षमारावा हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंडित क्षमाराव। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि आर्य समाजस्य स्थापना कदा अभवत, बताइएगा। आर्य समाजस्य स्थापना कदा अभवत, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। यानी आर्य समाज के संस्थापक कौन है, यानी कब हुआ, इसका राइट आंसर बताना। तो इसकी जो स्थापना हुआ 1885 ईस्वी वर्ष में। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1885 ईस्वी वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि का पढ़ के आप पतत, बताइएगा। का पढ़ के आप, इसका राइट आंसर यानी कौन पकड़ा गया, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो पथिक को पकड़ा गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा पथिका। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 नंबर में। 51 नंबर में देखिएगा क्या कर रहा है। 51 नंबर में कर रहा है नश्यति किस लकार का रूप है, बताइएगा। नश्यति जो है किस लकार का रूप है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो ये जो आपका लट लकार है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लट लकार। 52 में कह रहा है कि कुरु किस लकार का रूप है, बताइएगा। कुरु जो है किस लकार का रूप है, तो कुरु जो आपका लोट लकार है। ऑप्शन नंबर बी सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 53 में कह रहा है पितरा किस विभक्ति का रूप है, बताइएगा। पितरा जो किस विभक्ति का रूप है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो पितरा जो आपका तृतीय विभक्ति का रूप है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 54 में कह रहा लता शब्द के तृतीय बहुवचन में क्या होगा, बताइएगा। लता शब्द के तृतीय बहुवचन शब्द में क्या होगा, लता में तृतीय बहुवचन क्या होगा, तो लता भी होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लता भी। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 नंबर में देखिएगा। 55 नंबर में क्या करा है, आप लोगों को सारे क्वेश्चन को देखते चलना, ठीक है। 55 नंबर में कह रहा है कि अनेन पद का मूल रूप क्या है, बताइएगा। अनेन पद का मूल रूप क्या है, अनेन पद का मूल रूप जो होता है आपको इदम होता है, क्या होता है, इदम होता है
पुल्लिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 56 में करा है कि हिमालय गंगा प्रभवती में कौन सी विभक्ति बताएगा। हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सी विभक्ति, इसका राइट आंसर बताना है। तो ये जो विभक्ति है पश्चिमी विभक्ति। ओके, हिमालयात में कौन सी विभक्ति है, पश्चिमी। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 57 में करा है कि हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सा सूत्र है बताइएगा। हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सा सूत्र है। तो ये जो आपको है भुवा प्रभवस भुरवा। ओके, ऑप्शन नंबर बी याद रखेगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट दिमाग में रखते चलिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 नंबर में। वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में करा है कि सा आचार्य व्याकरण पद्धति में कौन विभक्ति बताइएगा। ये जो आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसमें कौन सी विभक्ति है, इसका राइट आंसर बताइएगा। इस लाइन में जो विभक्ति आपको किस विभक्ति है, तो पंचमी विभक्ति। ओके, यानी जिसमें भी आकर या ताल लगा रहेगा इसका मतलब पंचमी विभक्ति रहेगा। जैसा कि इसमें भी लगा हुआ था तो वो भी कौन विभक्ति था, पंचमी था। ये भी इसमें आकर ता लगा हुआ है, इसका मतलब पंचमी विभक्ति। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि सुरूपम में कौन सा उपसर्ग है बताइएगा। सुरूपम में उपसर्ग बताना है, तो रूपम में जो उपसर्ग है आपका सु है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 60 नंबर में देखिएगा। 60 नंबर में क्या करा है, 60 नंबर में करा है उपक्रम में कौन सा उपसर्ग है बताइएगा। उपक्रम में कौन सा उपसर्ग है, इसका राइट आंसर बताना। उपक्रम में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 61 में करा है कि परी के योग से शब्द बनता है बताइएगा। परी के योग से क्या शब्द बनता है, तो परिणति बनता है। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 62 में करा है कि यशविन प्लस डीप में कौन सा शब्द बनेगा बताइएगा। यशविन प्लस डीप में कौन सा शब्द बनेगा, तो यह जो बनेगा यशविनी बनेगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 63 नंबर में देखिएगा। 63 नंबर में क्या करा है, 63 में करा कि तेजस्विन प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा बताइएगा। तेजस्विन प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा, तेज जो बनेगा तेजस्विनी बनेगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 64 में करा कि श्रीमत प्लस डीप में से कौन सा शब्द बनेगा बताइएगा। तो श्रीमत प्लस डीप है, श्रीमत प्लस डीप, रीप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। रीप से कौन सा शब्द बनेगा, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो सकता है इसलिए आप लोगों को देखते जाना। श्रीमत प्लस रीप से कौन सा शब्द बनेगा, तो ये जो शब्द बनेगा आपको श्रीमती बनेगा। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 नंबर में। 65 नंबर में कह रहा है कि दिक प्लस गजा से शब्द से कौन सा शब्द बनेगा बताइएगा। दिक प्लस गजा से कौन सा शब्द बनेगा, तो दिक प्लस गजा से जो शब्द बनेगा दिग्गज बनेगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, दिग्गज। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है अच प्लस अनंता अनंत अच प्लस अनंता से कौन सा शब्द बनेगा बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो शब्द बनेगा अजंता बनेगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अजंता। ओके, 67 में कह रहा है कि जगत प्लस नाथा से कौन सा शब्द बनेगा। इसको अगर उच्चारण में हा पढ़ते हैं तो बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। इसलिए सीधा सीधा पढ़ेंगे कि जगत प्लस नाथ से कौन सा शब्द बनेगा, ठीक है। आप लोग बिंदु को हा ही पढ़िएगा। जगत प्लस नाथ से कौन सा शब्द बनेगा, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो जगत प्लस नाथ से जो शब्द बनेगा वह जो बनेगा आपको क्या बनने वाला, तो जगतनाथ बनेगा। ओके, इसको याद रखिएगा, जगन्नाथ। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 नंबर में देखिएगा। 68 नंबर में क्या करा है, 68 नंबर में कह रहा है कि अहिन कुलम में कौन सा समास है बताइएगा। अहिन कुलम में कौन सा समास है, तो ये जो है द्वंद्व समास है। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर है, द्वंद्व समास है। और 69 नंबर में कहा महापुरुषा में कौन सा समास है बताइएगा। महापुरुषा में कौन सा समास है, तो महापुरुषा में जो समास है कर्मधारय समास है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 70 में कह रहा है कि गंगा जलम में कौन सा समास है बताइएगा। गंगा जलम में कौन सा समास है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो गंगा जलम में जो समास है तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुषा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 नंबर में देखिए। 71 नंबर में देखिएगा क्या करा है। 71 नंबर में करा है कि त्रिभुवनम में कौन सा समास है बताइएगा। त्रिभुवनम में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 72 में करा है कि राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा है बताइएगा। राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा होगा, तो षष्ठी बहुवचन का जो रूप होगा वह क्या होने वाला है, तो राज्ञाम होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्ञाम। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 में कहा अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा बताइएगा। अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अनुपद छेदम होगा। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोग सीधे 74 नंबर में देखिएगा। 74 नंबर में क्या करा है,
74 नंबर में कह रहा है देशभक्ति का विग्रह क्या होगा, बताइएगा। देशभक्ति का विग्रह क्या होगा, तो देशभक्ति का जो विग्रह होगा वह क्या होने वाला है, वह जो होगा देशस्य भक्ति होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देशस्य भक्ति। ओके, क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति वाक्य के रेखांकित पद में षष्ठी विभक्ति विधायक सूत्र है, बताइएगा। कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, ये जो आपको स्टेटमेंट जो लिखा हुआ वाक्य के रेखांकित पद में षष्ठी विभक्ति विधायक सूत्र क्या है, यानी षष्ठी वचन बताना है कि क्या हो। तो षष्ठी जो आपको होगा कविसु का जो होगा यत यत च निर्धारणम होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यत यत सच निर्धारणम। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 नंबर के देखेगा। 76 नंबर में क्या कर रहा है, 76 नंबर में कह रहा है डॉट 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 नमा रिक्त स्थान की पूर्ति किस पद से होगी, बताइएगा। डॉट 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 नमा रिक्त स्थान की पूर्ति किस पद से होगी, इसका राइट आंसर बताना है। ये जो रिक्त स्थान के जगह पर भराएगा गणेशाय भरेगा, क्या बताएगा गणेशाय नमा रिक्त स्थान की पूर्ति पर क्या भरा जाएगा गणेशाय। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 77 में कह रहा है कि अभिज्ञान पद में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ, बताइएगा। अभिज्ञान पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ, तो अभिज्ञान में जो शब्द प्रयोग हुआ अभी हुआ। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 78 में क्या करा, 78 में कह रहा है कि अति उपसर्ग से निर्मित शब्द है, बताइएगा। अति उपसर्ग से निर्मित शब्द क्या होगा, तो अति जो निर्मित शब्द होगा, अति उपसर्ग से जो निर्मित शब्द होगा वह अत्यंत होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अत्यंत। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 79 नंबर में। 79 नंबर में देखिएगा क्या करा, 79 नंबर में कह रहा है कि गुरुत्वा में प्रयुक्त प्रत्यय, बताइएगा। गुरुत्वा में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा, तो कत्वा होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 80 में कह रहा है कि गच्छन्तम बालकम पद से रेखांकित पद में प्रयुक्त प्रत्यय, बताइएगा। यानी गच्छन्तम में बताना है इसमें क्या प्रत्यय है, गच्छन्तम में जो बताना है प्रत्यय बताना है, तो इसमें जो प्रत्यय आपको सत लगा हुआ, क्या लगा हुआ, तो सत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 81 में कह रहा है कि मानवा पद में किस तद्धति प्रत्यय का प्रयोग हुआ, बताइएगा। मानव मानव पद में किस तद्धति प्रत्यय का प्रयोग हुआ, बताइएगा। मानव में जो प्रयोग हुआ आपको अन्य प्रयोग हुआ। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अन्य। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 82 नंबर में देखिएगा। 82 नंबर में क्या कर रहा है, 82 नंबर में कह रहा है कि गुरुवा प्रश्नम पृच्छन्ति रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति, बताइएगा। गुरुवा 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 के बारे में बताना है, ठीक है। गुरुवा जो है आपका इसमें से कौन सी पद है, ये इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। तो गुरुत्वा जो आपका प्रथमा विभक्ति है, कौन सा विभक्ति, ये जो आपको लिखा हुआ प्रथमा विभक्ति। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 83 में कह रहा है कि रागी किस विभक्ति का रूप है, बताइएगा। रागी जो किस विभक्ति का रूप है, तो सप्तमी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर। ओके, जैसा भी देखिएगा ज्ञा जो लिखा रहेगा, ज्ञा जो लिखा रहेगा इसका मतलब सातवीं विभक्ति का है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है कि अस्मद सर्वनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति, बताइएगा। अस्मद सर्वनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति क्या है, तो इसका सप्तमी विभक्ति जो आपको अस्माकम है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 85 नंबर में देखिएगा। 85 नंबर में क्या कर रहा है, 85 नंबर में कह रहा है कि नदीसु गंगा पवित्र नाम अस्ति वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति, बताइएगा। यानी नदीसु के बारे में बताना है कि नदीसु जो है कौन सी विभक्ति है। नदीसी जो आपका सप्तमी विभक्ति कौन सी है, तो सप्तमी है। ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि भवामी किस धातु का रूप है, बताइएगा। भवामी जो है किस धातु का रूप है, तो ये जो है आपका भू धातु का। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 87 में कह रहा है कि जही किस लकार का रूप है, बताइएगा। जही जो है किस लकार का रूप है, तो लोट लकार का रूप है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 88 नंबर में देखिएगा। 88 नंबर में क्या करा, 88 में कह रहा है कि ससा व्याघ्रात विभेति रेखांकित पद में किस लकार का प्रयोग हुआ, बताइएगा। ससा व्याघ्रात विभेति रेखांकित शब्द में किस लकार का प्रयोग हुआ, इसके बारे में आपको बताना, ठीक है। ये जो आपको जो अंडरलाइन जो किया इसके बारे में बताना नहीं। विभेति जो है ये किस लकार का प्रयोग हुआ, विभेति में किस लकार का प्रयोग हुआ, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो लट लकार का प्रयोग हुआ। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 89 में कह रहा है कि पानी पादम किस समास का उदाहरण है, बताइएगा। पानी पादम किस लकार का उदाहरण है, इसका राइट आंसर बताना है। किस समास का उदाहरण है, समास के बारे में बताना। तो यह जो आपका द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 90 में कह रहा है कि पीतम अम्बरम का समस्त पद है, बताइएगा। ये जो आपका शब्द है एक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पदम अम्बरम यश सा, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। नहीं, समस्त पद बताना है।
ये जो समस्त पद को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, पीताम्बरा बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 91 नंबर, ठीक है। 91 नंबर में कह रहा है कि प्रतिदिनम का विग्रह करिए, बताइएगा प्रतिदिनम का विग्रह करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो प्रतिदिनम का जो विग्रह करने पर हो जाएगा आपको दीनम दीनम इति, क्या हो जाएगा, दीनम दीनम इति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 92 नंबर की, ध्यान दीजिएगा 92 नंबर में क्या कर रहा है। 92 नंबर में कह रहा है कि अवयवी भाव समास का सही उदाहरण है, बताइएगा अवयवी भाव से या अवयवी भाव समास का सही उदाहरण क्या है, तो इसका सही उदाहरण जो आपको यथाशक्ति, क्या यथाशक्ति है, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 93 कह रहा है कि रामेन सा सीता वनम गच्छति, क्या लिखा हुआ, गतवती लिखा हुआ, ठीक है। वाक्य में रेखांकित पद में रामेन तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र, बताइएगा और इसका तृतीय विभक्ति का रूप बताना। इसका राइट आंसर बताइए क्या आ जाएगा, तो ये जो हो जाएगा इसका तृतीय विभक्ति का जो रूप हो जाएगा सहार्थी तृतीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सहार्थी तृतीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 94 नंबर में। 94 नंबर में कह रहा है कि मना प्लस रथा की संधि होगी, बताइएगा मना प्लस रथा की संधि क्या होगा, तो मनोरथा होगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 95 में कह रहा है कि नैनम का संधि विच्छेद होगा, बताइएगा नैनम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नैनम का संधि विच्छेद नए प्लस अनम होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा आ प्लस ई से कौन सा वर्ण बनेगा, बताइएगा आ प्लस ई से कौन सा वर्ण बनेगा, आ प्लस ई से जो बनेगा आपको ए बनेगा, ओके। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 97 नंबर में। 97 नंबर में देखिएगा, 97 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है, ठीक है। 97 नंबर में जैसा कि आप लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं, कह रहा है कि यदि प्लस या पी जो है की संधि का उदाहरण है, बताइएगा यदि प्लस या पी की संधि का उदाहरण है, आप लोगों को राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। यदि प्लस या पी जो की संधि का उदाहरण है तो स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 98 में कह रहा है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, बताइएगा तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो काक बलि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काक बलि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 99 में कह रहा है कि अपवर्गीय तृतीय सूत्र का उदाहरण कौन सा है, बताइएगा अपवर्गीय तृतीय सूत्र का उदाहरण कौन सा होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओके। मानसम व्याकरण अधितम, ओके। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मानसम व्याकरणम अधितम, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 100 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है। 100 नंबर में कह रहा है कि बाने विधा का समस्त पद कौन सा होगा, बताइएगा बाने विधा का समस्त पद कौन सा होगा, तो इसका जो समस्त पद होगा वान विध होगा, क्या होगा, वान विध होगा। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे, हम लोग 101 नंबर तो नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि आप लोगों को सारे कितना रहते हैं 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 के 100 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर दिए, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बाद वीडियो शेयर करें, ओके। और आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप लोगों को सब्जेक्टिव सुबह 8 बजे आप लोगों का सब्जेक्टिव वीडियो डाल रहा है, ठीक है, हिंदी का, वहाँ से आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं, ओके। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।